ऑडेसिटी। ऑडेसिटी आज का फर्स्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है हिम्मत या ज़रूरत। जैसे कि आपने बोलते हो ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसी जगह पे आप डेयर की जगह पे यूज़ कर सकते हो ऑडेसिटी। इसका मतलब भी यही होता है। तो इसका मतलब चलिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने यह सुझाव देने की हिम्मत की कि यह सब मेरी गलती थी, उसे आप इंग्लिश में कहोगे ही हैड द ऑडेसिटी टू सजेस्ट दैट इट वॉज ऑल माई मिस्टेक। यानी कि उसने कैसे हिम्मत की कि मेरी गलती के बारे में बताने की। नेक्स्ट, स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना या चाटा मारना। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। उसने थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। He raised his hand to slap him. He raised his hand to slap him. उसने हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए। नेक्स्ट है somehow। somehow का मतलब होता है कैसे भी या किसी भी तरह, कैसे भी करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज़ गिव मी आउट ऑफ हियर समहाउ। प्लीज़ गिव मी आउट ऑफ हियर समहाउ, यानी किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकाल दो। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या खुशकिस्मत, जिसकी अच्छी किस्मत हो। जैसे मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे आई एम अ फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक दिस, इस तरह से भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है फेड। फेड का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, कलर उड़ जाना, इस तरह से बोल सकते हो। जैसे क्या इस चादर का रंग फीका पड़ जाएगा। जब आप चादर लेते हो तो बोलते हो ना क्या ये फेड कर जाएगा बाद में, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे विल द कलर ऑफ दिस बेडशीट फेड। विल द कलर ऑफ दिस बेडशीट फेड, इसका कलर उड़ जाएगा या फेड हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एक टक देखना या गौर से देखना। जैसे वहाँ खड़ा लड़का मुझे घूर रहा था, यानी वहाँ जो खड़ा है लड़का वो मुझे टके देख रहा था। आप उसे इंग्लिश में कहो द बॉय स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी। द बॉय स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी, वहाँ खड़ा लड़का मुझे घूर रहा था। कोलैप्स का मतलब होता है समाप्त हो जाना या ढह जाना या ख़त्म हो जाना। जैसे यह बिल्डिंग ढहने की कगार पे है, यानी ख़त्म हो जाने के कगार पे है, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस बिल्डिंग इज़ ऑन द एज ऑफ कोलैप्स। दिस बिल्डिंग इज़ ऑन द एज ऑफ कोलैप्स, यानी यह बिल्डिंग ख़त्म हो जाने के कगार पे है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी या रूढ़िवादी, जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। जैसे उसके चाचा एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, वो पुराने कल्चर के हिसाब से ही चलते हैं, वो नेक्स्ट न्यू जनरेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं। हिज अंकल इज़ कंजर्वेटिव पर्सन। हिज अंकल इज़ कंजर्वेटिव पर्सन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। पहचान। आपकी पहचान क्या है। जैसे क्या आपके पास अपनी पहचान का कोई सबूत है। आपकी पहचान का कोई सबूत है। जैसे आपके पास पहचान का सबूत है, आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब है ना, वैसे ही बोल सकते हैं। तो डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ एनी आइडेंटिटी। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ एनी आइडेंटिटी, आपकी कोई पहचान की प्रूफ है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या सार्थक। जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टुडे इज़ अ सिग्निफिकेंट डे फॉर मी। टुडे इज़ अ सिग्निफिकेंट डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा बर्थडे है। अब स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपकना या चिपकाना। फॉर एग्जाम्पल, इसे कागज़ को ग्लू से चिपका दो। इस कागज़ को ग्लू से चिपका दो। स्टिक दिस पेपर्स विथ ग्लू। स्टिक दिस पेपर्स विथ ग्लू। नेक्स्ट वर्ड है सेट। सेट करना यानी सही करना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने घड़ी का समय सही कर दिया। हैव यू सेट द वॉच। हैव यू सेट द वॉच। सो नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट। अफेक्ट का हिंदी मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। यानी कि जब आपको कोई इंसान कुछ बोल देता है तो आप बोलते हो ना लाइफ में कि उसकी बातें मुझे बहुत अफेक्ट किया, उसकी बातों की वजह से मैं आगे आज यहाँ तक हूँ। तो इस तरह से अफेक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है।
कल्पना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, यानी इमेजिनेशन प्रभावित करती है। इमेजिनेशन अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी अगर आप इमेजिनेशन करते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो आपके एस्पेक्ट्स को, यानी कि आपको प्रभावित करता है कि आप उसी दिशा में जाते हो, उसी दिशा में काम करने लगते हो। सो नेक्स्ट वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है और उसमें वो नहीं निकाल पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उसे इनकरेज करते हो कि नहीं नहीं, तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकालोगे, यानी कि आप इनकरेज कर रहे हो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फ्रेंड्स हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फ्रेंड्स इनकरेज अस टू लर्न इंग्लिश। हमारे फ्रेंड हमें इनकरेज करते हैं इंग्लिश सीखने में, तो और फ्रेंड्स इनकरेज अस टू लर्न इंग्लिश। बस आप इनकरेज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। सो नेक्स्ट वर्ड है अंडरगो। अंडरगो का हिंदी मतलब होता है गुजरना, झेलना या भुगतना। जैसे मान लीजिए कि हर इंसान को अपने लाइफ में बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, इस तरह से वर्ड आता है, तो वहाँ पे आप अंडरगो का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सभी उम्मीदवारों को एक व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरना पड़ता है। All candidates have to undergo a personality test. All candidates have to undergo a personality test. यानी सभी उम्मीदवारों को एक व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरना पड़ता है। सो नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का हिंदी मतलब होता है बेताब या आशाहीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यूजुअली ललक, यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए उसके अंदर बेताब यानी बेताबी है, बहुत ही ज़्यादा ललक है, बहुत ही ज़्यादा चाहत है, तो उसके लिए आप डेस्परेट वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, वह नौकरी के लिए बेताब है। ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब। ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब, यानी जॉब को लेकर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ललक है, यानी बेताबी है। डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी। जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। तो जो हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ता है वो बहुत ही फराटेदार इंग्लिश बोलता है, तो आप बोलते हो ना, देखो हिंदी मीडियम के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता है, तो उस जगह पे आप डिस्पाइट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि के बावजूद। तो चलिए उसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अनुभव की कमी के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई। अनुभव की कमी की वजह से के बाद भी, यानी कि डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, के स्थान पर या के बजाय। जैसे बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यू, यानी आपके बदले। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय के बदले कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, तो आप उसे बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बहुत आवश्यक या बहुत ज़रूरी, यानी कि जो वैसे काम जो आप रोज़ करते हैं। जैसे कि आप घर के काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, खाना, इस तरह के जो भी काम है उन्हें हाउस होल्ड कोर्स कहते हैं। जैसे वह घर का काम कर रही है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे शी इज़ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना या बीच में पड़ना या फिर हस्तक्षेप करना। जैसे कि आप किसी के दो के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप बीच में आते हो, उसे इंटरवीन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे उनके बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। आई हैड टू इंटरवीन बिटवीन देम, यानी आपको उन झगड़ों के बीच में पड़ना नहीं था, बट आपको मजबूरन उस झगड़े के बीच में पड़ना पड़ा। उनका झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा था। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है उद्देश्य या इरादा। आपका पर्पस क्या है ये काम करने का, या आपका पर्पस क्या है पढ़ाई करने का, इस तरह से आप बोलते हैं ना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर ट्रिप, यानी आपके ट्रिप का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। सो नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का हिंदी मतलब होता है प्रदान करवाना, यानी मुहैया करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टी के लिए खाना मैं मुहैया करवाऊँगा। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पार्टी। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द
पार्टी, पार्टी के लिए खाना मैं मुहैया करवाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के मुताबिक या फिर के अनुसार, जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू यू, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू। आप ये भी बोलते हो ना कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है आयोजन करना, आयोजन करना। जैसे क्लब का आयोजन नवंबर में होगा, द क्लब विल कन्वीन इन नवंबर, द क्लब विल कन्वीन इन नवंबर। नेक्स्ट वर्ड है स्मर्क। स्मर्क एक तरह की हंसी है, जो बनावटी हंसी है, दूसरों का मजाक उड़ाते हुए हंसी को स्मर्क बोलते हैं, SMIRK। स्माइल एक अलग हंसी है, स्मर्क एक मजाकी हंसी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उसे चेहरे पर बनावटी हंसी देखी थी, यानी कि मैंने उसके चेहरे पर बनावटी हंसी देखी। आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस, आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस। ये एक अलग तरीके की हंसी है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीज़ी, बदतमीज़ी। जैसे उसकी बदतमीज़ी ने उसकी नौकरी छीन ली, यानी कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं, बदतमीज़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका भुगतान उनको नौकरी से करना पड़ता है, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। हिज इंसोलेंस कॉस्ट हर जॉब, हिज इंसोलेंस कॉस्ट हर जॉब। उसकी बदतमीजी की वजह से उसकी नौकरी छिन गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। एग्जाम्पल, उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया था, उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया। He was punished for breaching the law, he was punished for ब्रीचिंग द लॉ, यानी कानून का उल्लंघन करने के कारण आपको दंडित किया जा सकता है, इसलिए कानून का पालन करें। नेक्स्ट वर्ड है डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब होता है निकाल लेना या कट कर लेना। जैसे आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलते हैं तो आपको लिखता है ना, मैसेज आता है ना, डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट। तो उन्होंने मेरे खाते से कुल 5,000 काटे। दे डिडक्टेड अ टोटल ऑफ 5,000 फ्रॉम माई अकाउंट। मेरे अकाउंट से उन्होंने 5,000 कट कर लिया, यानी डिडक्ट कर लिया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।